हेलो एवरीवन। ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके गाड़ी के टायर में जो नॉर्मल एयर या फिर नाइट्रोजन एयर रहती है, ठीक है, तो दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और इन दोनों में से कौन सी बेहतर है आपकी गाड़ी के लिए ये देखेंगे। और इवन नाइट्रोजन के कुछ एडवांटेजेस वगैरह है या नहीं नॉर्मल एयर के ऊपर, वो भी देखेंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप ना कीजिए, वरना ये सब बातें आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपको नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर का जो डिफरेंस है वो पता ही होगा। आप कौन सी भी गाड़ी के अगर टायर को देखोगे तो टायर में जो एयर फिलिंग के लिए जो नॉब रहता है, ठीक है, वो आइदर ब्लैक या फिर मतलब ब्लैक मतलब जो काले रंग का या फिर ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का। अगर आप कौन सी भी गाड़ी का अगर जब टायर फिलिंग का कैप है वो अगर जब ब्लैक देखते हो तो समझिए कि उस गाड़ी में नॉर्मल एयर है। और अगर उस गाड़ी में नाइट्रोजन एयर भरी है टायर में गाड़ी के, तो उसका नॉब कंपलसरी ग्रीन रहेगा, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन भरने पर ही आपको ग्रीन कैप लगाते हैं गाड़ी के टायर को, और अगर नॉर्मल एयर है तो ब्लैक लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन, इन दोनों जो एयर होती है गाड़ी टायर में, उनमें क्या क्या प्रोपोर्शन रहता है, मतलब नॉर्मल एयर में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, कितने परसेंट, और नाइट्रोजन एयर में कितने रहते हैं। तो मैं आपको पहले नॉर्मल एयर के बारे में बताऊं। अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एयर है, ठीक है, टायर में, तो उसमें नॉर्मल एयर में भी 73% नाइट्रोजन रहता है। ऑक्सीजन रहता है वो 21% रहता है। और जो पानी रहता है गाड़ी में, जो वाटर पानी मतलब ऐसा डायरेक्ट पानी नहीं रहता, पर वाटर वेपर्स के फॉर्म में या फिर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इवापोरेशन होने के बाद पानी आ जाता है ऑटोमेटिक, तो वो रहता है 6%। और बाकी का जो है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा परसेंट ह्यूमिडिटी भी रहती है, बाद में हीट रहता है, प्रेशर लीकेज भी रहती है। और अगर आप नाइट्रोजन टायर की बात करें तो नाइट्रोजन जो टायर होता है उसमें प्योरली 95% प्योर नाइट्रोजन गैस रहती है, और जो 5% रहता है वो ऑक्सीजन रहता है। इसके लिए नाइट्रोजन गैस को दोस्तों प्योर गैस कहते हैं, क्योंकि पूरा 95% गैस और 5% ऑक्सीजन रहता है। तो मैं अगर आपको कॉस्ट वगैरह बताऊं तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप जब कौन सी भी गाड़ी शोरूम से खरीदते हो तो उस गाड़ी में नाइट्रोजन एयर नहीं होती दोस्तों। आप कौन सी भी गाड़ी, कौन सी भी, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कौन सा भी टॉप मॉडल हो, बेस मॉडल हो, हर गाड़ी में नॉर्मल एयर ही होती है। इसलिए जब आप गाड़ी लाते हो तो नॉर्मल एयर होती है। बाद में आपको अगर नाइट्रोजन एयर भरवानी है तो आप भरवा सकते हैं। अगर आपको नाइट्रोजन एयर दोस्तों भरवानी है तो वो नॉर्मल ऐसे 50 रुपीज़ पर टायर वैसा चार्ज निकालते हैं। दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप नाइट्रोजन फिलिंग करते हो तो इनिशियल कॉस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, उसके बाद आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। तो मैंने जब मेरी गाड़ी में भरा तो मुझे 250 रुपीज़ पड़े। 250 रुपीज़ में गाड़ी के चारों पहिए और जो स्टेपनी में स्पेयर व्हील रहता है उसको भी नाइट्रोजन भरना पड़ता है। तो पर टायर 50 रुपीज़ ऐसा पकड़े तो मुझे 250 रुपीज़ में पूरा नाइट्रोजन फिलिंग पड़ा। नाइट्रोजन फिल करते हुए क्या करते हैं दोस्तों, पहले की जो नॉर्मल एयर होती है वो गाड़ी की सब निकाल देते हैं, पूरी ड्राई करने के बाद ही नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर दोनों एक साथ नहीं रह सकते दोस्तों। तो वैसा होता है। बाद में एक बार आपने फिल कर दी, फिल करते समय आपको 250 रुपीज़ ऐसा पड़ता है। जब आप दोस्तों मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, मतलब अगर आपका गाड़ी का टायर में हवा कम है या फिर आपको लगता है कि चेकिंग के लिए जाना चाहिए प्रेशर के, तो आप चेकअप के लिए जाते हैं, तब आपको नाइट्रोजन महंगा नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एयर वाली गाड़ी चेकअप के लिए ले जाओगे तो भी वो 25 से 30 रुपये ही लेते हैं कार के चेकअप के लिए। और अगर आपकी गाड़ी में नाइट्रोजन एयर है तो भी वो उतना ही दोस्तों 25 या 30 लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल एयर है तो आपको सस्ता पड़ेगा और नाइट्रोजन चेकिंग के लिए महंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन दोनों के लिए चेकिंग के लिए सेम प्राइस है, आइदर 25 रुपये और 30 रुपये, ठीक है। तो इनिशियल जो नाइट्रोजन फिल करते हैं जब आप गाड़ी में, तभी आपको ये 250 रुपीज़ तक का खर्चा आ जाता है। और मेरी गाड़ी में दोस्तों मैंने नाइट्रोजन ही फिट किया है, पहले नॉर्मल एयर थी, 2 साल पहले मैंने नाइट्रोजन फिल कर दी है और बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और अब बात करेंगे दोस्तों नाइट्रोजन के एडवांटेजेस के बारे में। तो मैं आपको इस वीडियो में 8 एडवांटेजेस बताऊंगा, ठीक है, कम ऑफ नाइट्रोजन ऑन नॉर्मल एयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, टायर प्रेशर रिमेन्स मोर कांस्टेंट कंपेयर टू नॉर्मल एयर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपकी गाड़ी का जो टायर प्रेशर रहता है वो नॉर्मल एयर अगर गाड़ी में है तो उसका प्रेशर ज़्यादातर कम होने लगता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में नाइट्रोजन है तो उसका प्रेशर कंपेयर टू नॉर्मल गैस उतना रिड्यूस नहीं होता। मतलब आपका जो टायर प्रेशर है वो मैक्सिमम कांस्टेंट रहता है। तो ये एक एडवांटेज हुआ। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, ग्रेटर रोड हैंडलिंग।
और इंक्रीज सेफ्टी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपकी गाड़ी में नाइट्रोजन एयर है मतलब टायर में, तो आपकी जो गाड़ी आप वाइल ड्राइविंग मतलब आप जब ड्राइव करते हैं तो आपको गाड़ी की हैंडलिंग और अच्छी मिल जाती है, गाड़ी में स्मूथनेस आने लगती है नाइट्रोजन कंपेयर टू नॉर्मल एयर। ये एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ग्रेटर फ्यूल इफिशिएंसी। मतलब यह है कि अगर आप नॉर्मल एयर पकड़ो तो आपको अगर उसके बदले आप नाइट्रोजन फील करो तो आपको थोड़ी सी एफिशिएंसी भी ज़्यादा आ सकती है। एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत सारे किलोमीटर्स की माइलेज वगैरह ज़्यादा आएगा, बट कुछ ना कुछ पॉइंट्स का तो डिफरेंस रहेगा, ये श्योरली है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों नो इंटरनल कोरोजन ऑफ टायर एस नाइट्रोजन इज ड्राई गैस। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको तो पता ही होगा कि जो नाइट्रोजन रहती है वो प्योरली ड्राई एयर रहती है, उसमें वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह कुछ नहीं रहते। तो आपके गाड़ी का जो इंटरनल जो टायर का इंटरनल पार्ट्स होता है उसमें कोरोजन कोरोजन मतलब दोस्तों रस्टिंग, जो गंज आती है वो गंज वगैरह आती है वो कुछ भी नहीं होता अगर आपकी गाड़ी में नाइट्रोजन एयर टायर में फील्ड है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों लॉन्गर टायर लाइफ। मतलब क्या है कि आपकी जो टायर की लाइफ होती है, जो आपका टायर का जो पीरियड रहता है, जितना टायर तक आप यूज करते हो टायर का, या फिर आपका टायर की ग्रिप पूरी खत्म होने तक यूज करते हैं, वो आपको जरा टायर लाइफ ज़्यादा आएगा कंपेयर टू नॉर्मल एयर इफ आप लोग नाइट्रोजन फील करते हो। ठीक है। सिक्स पॉइंट है दोस्तों टायर हीटिंग इज लेस। इसका मतलब यह है कि जब आप दोपहर को अगर गाड़ी चलाते हो तो दोपहर को तो पूरी धूप रहती है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर आप दोपहर को अगर गाड़ी चलाते हो तो ज़्यादा स्पीड वगैरह पकड़ते हो तो हो सकता है कि आपके टायर ज़्यादा गर्म हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन टायर मतलब नॉर्मल एयर के टायर जो होता है उसके मुकाबले अगर आप नाइट्रोजन टायर कंपेयर करो तो उसमें हीटिंग ऑलवेज कम रहती है। तो ये ऑलवेज सेफ्टी है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है आप देखते हो कि ज़्यादातर दोपहर को जो गाड़ियाँ चलती है मतलब हैवी गाड़ी जो जो ट्रक्स वगैरह पिकअप्स वगैरह होती है उनके टायर वगैरह दोपहर को गाड़ी चलाने से फट जाते हैं और डैमेज भी होता है, कई बार एक्सीडेंट्स भी होता है। इसलिए दोस्तों आपने ज़्यादातर नोट किया होगा कि जो वोल्वो वगैरह बसेस रहती है वो ज़्यादातर रात को ही चलती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि रात को ट्रैफिक भी कम रहती है। अगर आप पूरा दिन के ट्रैफिक पकड़ो और रात की, तो रात की ट्रैफिक कम रहती है और टायर गर्म होने के, टायर फटने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह रहती है वो स्पेशली ट्रांसपोर्ट सब रात को ही रहता है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपके गाड़ी में जो नाइट्रोजन है तो आपका टायर कम गर्म होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे कैन ऑपरेट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब आपकी गाड़ी में नॉर्मल एयर होती है तो हो सकता है कि अभी अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है हर जगह पर सेम टेम्परेचर नहीं रहता। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। कहीं पर ज़्यादा गर्मी रहती है, कहीं पर ज़्यादा ठंडी रहती है, तो टेम्परेचर अलग अलग होता है। लेकिन जो नॉर्मल एयर होती है दोस्तों उसमें कभी कभी जो एक्सट्रीम मतलब जो हर्श टेम्परेचर आता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपको टायर पूरी तरह से ठीक से कंट्रोल ना हो पाए गाड़ी वगैरह, तो क्या होता है दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशन में अच्छे से काम कर पाता है कंपेयर टू नॉर्मल एयर। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नाइट्रोजन गैस डोंट गेट आउट एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर फ्रॉम टायर। इसका मतलब यह है कि मानो आपकी गाड़ी अगर कम चलती हो, मतलब आपकी गाड़ी ज़्यादा रनिंग वगैरह नहीं है गाड़ी का, ज़्यादातर गाड़ी घर में ही रहती है, गैरेज में रहती है, या फिर आप एक दो महीने वगैरह गाड़ी चालू भी ना करें और ऐसी ही गाड़ी घर में रहे, तो क्या होता है दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एयर है तो हो सकता है कि वो एयर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए और आप जब 2-3 महीने बाद गाड़ी को देखो तो आपको लगेगा कि गाड़ी की हवा ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। आप तो सोचोगे कि गाड़ी चालू भी नहीं की, गाड़ी तो जगह से आगे भी नहीं गई थोड़ी सी, तो गाड़ी की हवा गई कैसे? वो दोस्तों इवापोरेशन की वजह से वगैरह गाड़ी की हवा के प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। पर अगर आप नॉर्मल एयर टायर और नाइट्रोजन एयर टायर कंपेयर करो तो नाइट्रोजन एयर जो होती है वो कम रिड्यूस होती है कंपेयर टू नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर वाली अगर गाड़ी हो तो प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होने लगता है। ठीक है। तो मैंने आपको ये अभी एडवांटेजेस बताए नाइट्रोजन के, तो मैं भी आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप गाड़ी में अपने नाइट्रोजन एयर फील करें। आप कौन सी भी गाड़ी में, चाहे वो हैवी व्हीकल हो, चाहे वो आपकी 4 व्हीलर कार हो, या फिर आप 2 व्हीलर में भी नाइट्रोजन एयर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आप पहली बार डालोगे तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 250 रुपीज़ वगैरह ऐसा खर्च आएगा गाड़ी को। लेकिन जब आप बाद में रेगुलर चेकअप के लिए वगैरह जाओगे प्रेशर टायर प्रेशर के, तो आपको जितना आपको नॉर्मल एयर में देना पड़ता है उतना ही आपको इधर भी देना पड़ता है। तो नाइट्रोजन एयर ऑलवेज दोस्तों बेटर है कंपेयर टू नॉर्मल एयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन के बहुत सारे एडवांटेजेस बताए, पर नाइट्रोजन का भी एक डिसएडवांटेज है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। नाइट्रोजन फिलिंग जो रहती है वो सभी एसेसरी शॉप में या फिर सभी टायर चेकअप शॉप में अवेलेबल नहीं होती, या फिर आप बोल सकते हो कि पेट्रोल पंप में। आप अभी आपको पता ही होगा दोस्तों कि हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे उधर
टायर चेकअप के लिए या फिर टायर में हवा भरने का भी उनका होता है, जहाँ पर आप टायर में हवा डाल सकते हैं या फिर आपका टायर का अगर हवा प्रेशर कम है तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप होते हैं उनमें वो नाइट्रोजन की सुविधा नहीं होती, उनमें खाली आपको नॉर्मल एयर की ही सुविधा होती है। और जो एसेसरीज वगैरह जो बड़े बड़े ट्रक्स के वगैरह काम करते हैं उनके पास है तो उनके पास श्योरली नाइट्रोजन आपको मिल जाता है। तो आपको अगर नाइट्रोजन डालना है तो आप डाल सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी एरिया में कितने ऐसे शॉप है जिधर नाइट्रोजन एयर अवेलेबल है, क्योंकि सभी शॉप्स में नाइट्रोजन नहीं मिलता दोस्तों, और पेट्रोल पंप में तो रेयरली मिलता है। तो आपको नॉर्मल जो सेपरेट जो कार एसेसरीज वगैरह होते हैं शॉप, जो टायर में एयर फिलिंग का भी काम करते हैं या फिर टायर का पंचर वगैरह निकालते हैं, उनके पास आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। तो अगर आप नाइट्रोजन डालो दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितने ऐसे एसेसरी शॉप या फिर पंचर वाले शॉप है जिधर आपको नाइट्रोजन मिल जाए, क्योंकि अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह हो गई या फिर गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हुआ, आपने स्पेयर व्हील डाला, तो बाद में जब आप वो टायर का पंचर निकालोगे तो आपको अगर फिर से नाइट्रोजन डालना है उस टायर में तो फिर आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों कभी भी आप नाइट्रोजन डालो तो जरा चेक कीजिए टायर की, आपने अगर नाइट्रोजन फिल किया है तो वो जो कैप रहता है वो ग्रीन कलर का, जो हरे रंग का ही होना चाहिए, और अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल एयर है तो वो ब्लैक ही रहना चाहिए। अगर आपने वो कुछ एक्सचेंज वगैरह कर दिया या फिर अच्छा लगता है इसलिए नॉर्मल एयर डाली और ग्रीन डाल दिया कैप, तो हो सकता है कि जो आदमी टायर पंचर के शॉप में अगर आप गए और हवा डालेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा है, क्योंकि दोस्तों जो कैप रहता है उसके कलर से पता चलता है कि आपकी गाड़ी में कौन सी हवा है, वरना वो पता नहीं चलती। या फिर आप उन्हें बोल भी सकते हो कि गाड़ी में नाइट्रोजन है तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का पाइप ले आएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन एयर में क्या डिफरेंस है, नाइट्रोजन के एडवांटेजेस भी बताए और क्यों अच्छा है नॉर्मल एयर से, ये भी आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ऋतुराज 97 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर हर रोज अलग अलग टॉपिक्स कार कंटेंट पर व्लॉग बनाता हूँ और मेरे ट्रैवल व्लॉग भी ऐड करता हूँ। तो मेरे चैनल पर आप बाकी के भी व्लॉग्स देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, स्टे ट्यून्ड।